बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ अब्दुल अली खान। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम स्टूडेंट पोर्टल के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ईमेल जो कि स्टूडेंट को डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद पासवर्ड जो कि पासवर्ड भी डिपार्टमेंट की तरफ से स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपने लॉगिन टाइप में स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है और साइन इन को करना है। आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन आपने अपना न्यू ईमेल यहाँ पे देना है। न्यू ईमेल और न्यू पासवर्ड ये इसलिए कि जो ईमेल और पासवर्ड आपको डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है वो जस्ट एक डेमी ईमेल है, वो आप किसी और जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पे न्यू ईमेल और न्यू पासवर्ड आपने देना है। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर और अपना CNIC कोशिश करें कि अपने CNICs ही दें। अगर किसी का CNIC नहीं है तो वो अपने फादर का CNIC ना दें। ये स्टूडेंट का CNIC, इसमें आपने फादर CNIC बिल्कुल भी नहीं देना। अगर किसी का नहीं है तो CNIC हमारे पास ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप बाद में अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवरी ऑप्शन के लिए हम CNIC को यूज़ करेंगे फ्यूचर में। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना CNIC नंबर ही दें। और जो जिन स्टूडेंट्स के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो वो कोशिश करें कि डिपार्टमेंट के साथ रब्ता करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उनसे लें। ये फिल करने के बाद फिर आपने सेव करना है। को डैशबोर्ड पे लेके आएगा। ये स्टूडेंट का डैशबोर्ड होगा हमारे पास। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो डैशबोर्ड में पैनल है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और न्यूज़ अलर्ट है। न्यूज़ अलर्ट यानी हमारे पास जितने भी नोटिफिकेशंस होंगी वो न्यूज़ अलर्ट में आएंगी और स्टूडेंट का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा वो इस पैनल में हमारे पास शो होगा। सेकंड पैनल जो हमारे पास है ऑप्शन वो सेमेस्टर फ़ी है। स्टूडेंट का जो सेमेस्टर फ़ी रिकॉर्ड होगा वो सेमेस्टर फ़ी में शो होगा। जितने भी वेरीफाइड है वो यहाँ पे लिखा होगा कि ये वाली फ़ी आपके पास वेरीफाइड है। अगर कोई फ़ी आप ऐड करते हैं वो सबसे पहले तो वो पेंडिंग पे जाएगा। डिपार्टमेंट इंचार्ज जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन में होंगे वो उसको वेरीफाई करेंगे, या तो रिजेक्ट करेंगे या वेरीफाई करेंगे। जो भी स्टेटस होगा वो आपको स्टेटस के नीचे लिखा होगा, या तो वेरीफाइड होगा या तो पेंडिंग पोजीशन पे होगा या तो रिजेक्ट होगा। यहाँ पे जो हमारे पास पहला ऑप्शन है वो है ऐड फ़ी। आपका जो फ़ी है ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक फिजिकली विजिट पॉसिबल नहीं है तो आपने फ़ी को सिस्टम के ज़रिए ऐड, आपका जो करंट सेमेस्टर होगा उसकी फ़ी आपने सबमिट करानी है बैंक में और थ्रू इस LMS पोर्टल आपने उसको यहाँ पे भी सबमिट कराना है। बैंक नेम, अमाउंट और जो रिसिप्ट नंबर होगा, डेट, सेमेस्टर यानी ये हमारे पास करंट सेमेस्टर होगा और आपके पास जो रिसिप्ट की पिक होगी या इंस्टॉलमेंट। फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है वो सेमेस्टर उसका जो है वो इंस्टॉलमेंट पे है तो उसने इंस्टॉलमेंट पिक्चर और बैंक स्लिप एक ही पिक्चर पे बना के यहाँ पे अपलोड करना है। यानी बैंक स्लिप के साथ इंस्टॉलमेंट फॉर्म भी रखे, उसकी पिक्चर निकालें और यहाँ पे अपलोड करें। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है फाइन इफ एनी। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से आप पे कोई भी फाइन होगा तो वो आपको इस पैनल पे दिखाई देगा। फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास है एग्जामिनेशन। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम पे अपेयर होना चाहते हैं तो उसके लिए आपने जनरेट एग्जाम स्लिप पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास है व्यू CGP है और हमारे पास क्लासरूम है। फैकल्टी अपने पोर्टल में क्लासरूम को क्रिएट करेगा। क्लासरूम जब वो क्रिएट करेगा तो वो आपको एक ID प्रोवाइड करेगा। क्लास कोड जो होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। कोई भी क्लास कोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है और ज्वाइन पे क्लिक करना है। हमारे पास क्लास कोड है फॉर एग्जांपल, वो मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया। अब मैं ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ज्वाइनिंग। सक्सेसफुली आपका जो क्लास है वो ज्वाइन हो गया है। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मैंने जो क्लास ज्वाइन किया वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये क्लास यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है, डिपार्टमेंट और कौन से सेशन के लिए ये क्लास क्रिएट किया गया है। मैंने इंटर पे क्लिक किया है तो जैसे ही मैंने इंटर पे क्लिक किया तो मैं इस क्लास में इंटर हो गया हूँ।
अभी यहाँ पे हमारे पास कोई भी बटन दिखाई नहीं दे रहा। अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है इस जगह पे, लेकिन जैसे ही फैकल्टी ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ज्वाइनिंग या स्टार्ट बटन नज़र आएगा। स्टार्ट बटन के लिए आपको एक मीटिंग आईडी दी जाएगी, जो कि इसी मैसेजिंग फंक्शन जो मैसेजिंग ऑप्शन है इसी पे फैकल्टी आपको सेंड करेंगे। मीटिंग ज्वाइन करने से पहले आपने क्लास को स्टार्ट करना है। जैसे ही आप क्लास को स्टार्ट करेंगे तो आपका जो अटेंडेंस है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में लग जाएगा, और क्लिक करने के बाद आपको जूम ऐप का जो मीटिंग वेबसाइट है उस पर लेके जाएंगे। वहाँ पे आपने मीटिंग आईडी प्रोवाइड करनी है, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि आपके पास जो है जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए। ऑनलाइन क्लास से पहले आपने जूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे मैसेज आए ये हमारे पास जो मीटिंग आईडी है, सर अतीक ने मुझे मैसेज किया, ये मीटिंग आईडी हमें आ गई है। इस पे हम क्लिक करेंगे, लेकिन क्लिक करने से पहले मुझे यहाँ पे बटन शो होगा। सर अतीक ने अभी क्लास को स्टार्ट नहीं किया, जस्ट मुझे मीटिंग आईडी सेंड की है, तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बटन हमें शो हो गया है कि ज्वाइन ऑनलाइन क्लास। इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ गया कि ज्वाइन अ मीटिंग। यहाँ पे आपने इसको कॉपी करना है या इसी पे क्लिक करें तो क्लास आपके क्लास जो है वो मीटिंग ज्वाइन हो रही है। मैं ओपन जूम मीटिंग पे करता हूँ। आप इस आईडी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। कनेक्टिंग आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। खैर दे सर, द मीटिंग सर मा ज्वाइन को। ओके सर, थैंक यू सर। जैसे कि आपने देख लिया, हमने मीटिंग ज्वाइन कर लिया और हमारा जो कन्वर्सेशन है, फॉर एग्जांपल हमने ऑनलाइन क्लास लेना है तो वो भी हमने ले लिया है जस्ट एक डेमो के लिए। तो अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वेलकम टू क्लासरूम, यानी ये वाला क्लासरूम आपने ज्वाइन कर लिया। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो सर अतीक ने वहाँ पे क्लास को एंड कर लिया है। तो फिर से आपका जो ज्वाइनिंग बटन है वो हाइड हो गया। जैसे ही फिर से वो क्लास को स्टार्ट करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पे एक ज्वाइनिंग बटन जो है वो नज़र आएगी। आप फिर से उस पर क्लिक करें और ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट करें। लेकिन याद रखें, मीटिंग करने से पहले आपने बटन को लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि जब तक आप बटन को प्रेस नहीं करेंगे आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास है वो है असाइनमेंट। क्लास टीचर जो आपका जो डेमोस्ट्रेशन क्लास का जो टीचर होगा वो जितने भी असाइनमेंट अपलोड करेगा तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस पैनल में। फाइल असाइनमेंट फाइल जो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे, और जो सबमिशन डेट है वो भी आपको दिखाई देगा। इस डेट से पहले आपने असाइनमेंट को सबमिट कराना है। अगर इस डेट से पहले आप असाइनमेंट को सबमिट नहीं करेंगे तो आपका जो अपलोड बटन का जो ये वाला फीचर है ये आपसे डिसेबल हो जाएगा। तो सबमिट के नीचे हमारे पास एक अपलोड बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको जो असाइनमेंट फाइल होगा जो आपने सॉल्व किया उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। जब आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा फिर कि आपने ये वाला असाइनमेंट सबमिट कर लिया है। जैसे ही डेडलाइन ओवर हो जाएगा तो आपका ये अपलोड बटन जो है वो डिसेबल हो जाएगा और आपको लिखा आ जाएगा कि आपका जो डेडलाइन है वो ओवर हो गया। अब फाइल है तो आप असाइनमेंट फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करने के बाद आप जो असाइनमेंट फाइल होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है स्टडी मटेरियल्स है। फैकल्टी मेंबर्स जो भी स्टडी मटेरियल्स अपलोड करेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास है ऑनलाइन एग्ज़ाम।
ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑप्शन में आपके पास जितने भी शेड्यूल्ड एग्ज़ाम है या जो क्विज़ है, मिड टर्म है या फाइनल टर्म है, किसी भी टीचर ने अगर एग्ज़ाम पेपर बनाया है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर टीचर ने अभी तक एग्ज़ाम पेपर को स्टार्ट नहीं किया, जस्ट बना लिया है, तो आपको ऑप्शन आएगा एक्शन में कि एग्ज़ाम नॉट शेड्यूल, यानी ये एग्ज़ाम अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर ने क्विज़ बना लिया और उसको शेड्यूल भी कर लिया, यानी टीचर को ऑप्शन आएगा कि स्टार्ट। तो अभी हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट पेपर। सबसे पहले तो आपने ये इंस्ट्रक्शंस जो है ये गौर से पढ़ना है। जो सबसे हमारे पास इम्पोर्टेंट है कि आप जो हमारे पास ऑप्शन इनपुट है, इस पे आप कोई भी डेटा को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप किसी जगह से कॉपी करते हैं तो वो यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा, आपने क्वेश्चन को टाइप करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं और याद रहे कि हर स्टूडेंट को डिफरेंट क्वेश्चंस शो होंगी। सारे स्टूडेंट्स के जो जितने भी क्वेश्चन पेपर होगा वो सब स्टूडेंट्स का डिफरेंट होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट नेम होगा, इंस्ट्रक्टर नेम होगा और टोटल मार्क्स इस पेपर के जितने हैं। यहाँ पे आप आंसर लिखते हैं कि दिस इज माई फर्स्ट आंसर। बाहर आप क्लिक करें तो आपका जो आंसर होगा वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ड्यू टू एनी रीजंस मेरा कंप्यूटर ऑफ हो गया है या मेरी बिजली चली गई है, कोई भी इशू आ गया है, तो मैं फिर से अपने पोर्टल को लॉगिन करूंगा, ऑनलाइन एग्जाम पे आऊँगा। ऑनलाइन एग्जाम पे आने के बाद मैं फिर से इस पेपर स्टार्ट पेपर पे क्लिक करूंगा। आपने जो क्वेश्चन प्रीवियस अटेम्प्ट किए थे उसके आंसर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन तो मुझसे गलत हो गया, मैं लिखता हूँ कि दिस इज़ माई थर्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल इसका आंसर है दिस इज़ माई थर्ड क्वेश्चन। तो आप इस पर एडिट करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन अपडेटेड, यानी ये आपका क्वेश्चन जो है वो अपडेट हो गया। जब आप पेपर को कंप्लीट कर लेंगे तो आपने फिनिश बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रिमेनिंग टाइम भी दिखाई दे रहा है कि पेपर में इतना टाइम रिमेनिंग है। मैंने इसका टाइम जो है कुछ ज़्यादा ही दे दिया, जिससे मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 डे 15 आवर 1 मिनट एंड समथिंग सेकंड्स रिमेनिंग है। जैसे ही ये टाइम ओवर हो जाएगा तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो सेव हो जाएंगी। अगर टाइम से पहले आप पेपर को कंप्लीट करते हैं तो वेल एंड गुड, वरना ऑटोमेटिकली आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो सबमिट हो जाएंगे। अगर आप टाइम से पहले पेपर को कंप्लीट करते हैं तो आप फिनिश पेपर पे क्लिक करें, आपके जो अलर्ट ऑप्शन है वो आ जाए कि आप पेपर को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप क्लिक करेंगे कि ओके। अगर कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाई दे, कंग्रेचुलेशन पेपर सबमिटेड, और यहाँ पे भी आप देख लें कि आपको ऑप्शन आ रहा है कि पेपर सबमिटेड। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है वो है चेंज पासवर्ड। जब आपको डिपार्टमेंट की तरफ से ईमेल और पासवर्ड मिल जाएगा तो याद रखें वो ईमेल और पासवर्ड हमने जिस डेमो के लिए क्रिएट किए हैं वो कोई रियल ईमेल्स नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल आपका नाम अली है तो हो सकता है कि आपका जो है ईमेल वो ali@ocom.edu.pk हो, तो वो ईमेल आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते सिवाय इस पोर्टल के। वो जस्ट एक डेमी ईमेल्स और पासवर्ड है। सबसे पहले जो आपने करना है, जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन हो जाएं इस पोर्टल पे, तो आपने अपना ईमेल और पासवर्ड जो है वो चेंज करना है। यहाँ पे आप अपना ईमेल लिखें, उसका जो न्यू पासवर्ड आपका होगा वो लिखें और कंफर्म पासवर्ड यानी दोबारा से आप वो पासवर्ड लिखें और सबमिट करें, तो आपको जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो चेंज हो जाएंगी और नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो इसी ईमेल और न्यू पासवर्ड जो आपने दिया है उस पर आप लॉगिन कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस है वो मैंने आपको बता दिए। नियर फ्यूचर में शायद ये ऑप्शंस हमारे पास और भी बढ़ जाएं, तो उसका जो वीडियो है वो फिर से दोबारा बनाना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कोई भी टेक्निकल इश्यूज या यूजेज इश्यूज या कोई भी मैनुअल इश्यूज हैं तो आप हमें इस ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं lms@ocom.edu.pk। थैंक यू।